Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं वो आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूवर्स, जो वॉकअप्स हम लोग आप लोगों को डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवाते हैं वो हम लोग आप लोगों को बिफोर 6:10 जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप जो हमारा लर्निंग जो पेज है यूट्यूब पर, वहाँ पे आप कम्युनिटी पोस्ट पे वहाँ पे जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। And we are wishing all our viewers a very happy new year in advance, because will not be available tomorrow because there is no Hindu editorial analysis for Sunday. So that is why we are wishing you a very happy new year once again. सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल की शुरुआत करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जितनी भी हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग जो हमारा एडिटोरियल है उसकी वॉकअप्स। आज देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है प्रेसिपाइस ऑफ शेम। दैट मीन्स बोल सकते हैं शेम का मतलब शर्मिंदगी। तो शर्मिंदगी की बिल्कुल क्या है, हम लोग ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं शर्मिंदगी की बिल्कुल हम लोग किनारे तक पहुंच चुके हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ऊंचाई तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सो वो क्या हमारी उसी से रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोगों को डिस्कस करनी है, और ये देखना है कि वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 31/12/2022। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो है हमारा वो है प्रेसिपाइस। प्रेसिपाइस क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, द ब्रिंक ऑफ अ डेंजरस सिचुएशन और अ वेरी स्टिफ क्लिफ। देखिए, स्टिफ क्लिफ का मतलब तो क्या हो जाएगा, खड़ी या ऊंची चट्टान जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और ब्रिंक का मतलब क्या है, किनारे पर। तो दैट मीन्स बहुत खतरनाक सिचुएशन के क्या है, बिल्कुल किनारे पर पहुंचना, वो भी क्या कहलाता है, हमारा प्रेसिपाइस कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अंडरमाइन। अंडरमाइन क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, टू वीकन और हिंडर और सेबोटाश। इसको सेबोटेज ना बोल के इसको सेबोटाश बोला जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, कमज़ोर करना। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी भी स्थिति को कमज़ोर करना है, किसी भी बोल सकते हैं चीज़ को कमज़ोर करना। सो वो क्या कहलाता है, हमारा अंडरमाइन। नेक्स्ट है हमारा फार्मा। तो फार्मा क्या हमारी एक नाउन, इसका मतलब क्या होता है, द फार्मास्यूटिकल और ड्रग मेकिंग सेक्टर। दैट मीन्स एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या बनाई जाती हैं, ड्रग्स बनाए जाते हैं। ड्रग्स का मतलब जहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती है, जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, या फिर उसी को क्या बोला जाता है, फार्मास्यूटिकल भी बोला जाता है। दैट मीन्स दवाई बनाने वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, फार्मा बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सेट इन अ पोजीशन और मार्कली डिफरेंट। देखिए, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मार्कली बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डी जो है उसमें साइलेंट हो जाता है। सो हम बोल सकते हैं बिल्कुल क्या है, स्थिति का बिल्कुल विपरीत होना। क्या, कोई भी स्थिति जो हम लोग मान रहे हैं उसका क्या है, बिल्कुल विपरीत होना, तो उसी को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रास्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हेल। हेल क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ग्रीट और टू सैल्यूट। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की सराहना करना, किसी चीज़ को सैल्यूट करना, किसी चीज़ का अभिवादन करना, किसी चीज़ का वेलकम करना। दैट मीन्स किसी भी चीज़ की क्या है, सराहना करना, वो क्या कहलाता है, हमारा हेल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा इनॉक्यूलेट। इनॉक्यूलेट क्या हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस वैक्सीन इनटू समथिंग। दैट मीन्स क्या है, किसी को भी क्या लगाना, वैक्सीन लगाना, या फिर क्या है, किसी को कोई भी वैक्सीन देना। तो कोई भी वैक्सीन देने से रिलेटेड जब भी बात होगी तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, इनॉक्यूलेट। नेक्स्ट है हमारा मॉनिकर। मॉनिकर क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पर्सनल नेम और निक नेम। दैट मीन्स एक तरह का जो बोल सकते हैं हमारा खुद का एक पर्सनल जो नाम है, या फिर निकनेम जिसको हम लोग बोलते हैं, या पेटनेम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारे यहाँ पे मॉनिकर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूसिवली। कंक्लूसिवली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इन अ कंक्लूसिव मैनर और विद फाइनलिटी। दैट मीन्स क्या है, बिल्कुल एक अंतिम निर्णय लेना। दैट मीन्स बोल सकते हैं सोच समझ के कोई भी चीज़ करना, या फिर क्या जिसे बोलते हैं ना हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या है, बिल्कुल सोच समझ के जो एविडेंसेस, ये जो फाइनल अंतिम जो एविडेंसेस आप लोगों के सामने रखे गए हैं, तो उसी से क्या बना है हमारा कंक्लूसिवली। दैट मीन्स फाइनलिटी का मतलब क्या है, बिल्कुल अंतिम सोच समझ के क्या है किसी चीज़ को करना। सो दैट इज कंक्लूसिवली। नेक्स्ट है हमारा ट्रेसुलेंट। ट्रेसुलेंट क्या है, हमारी एक यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, क्रूअल और सेविज, या फिर बोल सकते हैं इसको डेडली। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा निर्दयी हो जाना, किसी भी इंसान का बहुत ज़्यादा निर्दयी हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाना। डेडली का मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाना। इसका देखिए, इससे एक और हो सकता है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है यहाँ पे।
किसी भी चीज़ का क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाना या बोल सकते हैं डेडली हो जाना। नेक्स्ट है हमारा रिवोक। रिवोक क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कैंसिल और इनवैलिडेट। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को क्या है इनवैलिड कर देना, या किसी भी चीज़ को क्या है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, या फिर किसी भी चीज़ को खारिज कर देना, वो क्या कहलाता है, हमारा रिवोक कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे ब्रेजन। ब्रेजन क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्ट बोल्डली डेस्पाइट रिस्क। दैट मीन्स कहीं पे खतरा है, उस खतरे के बावजूद भी क्या है काफ़ी बोलते हैं दमखम से क्या करना, काम करना, या काफ़ी दमखम से क्या करना, कार्य करना। कब? जब आपको पता है कि आगे क्या है, खतरा है, खतरे के बावजूद भी क्या है काफ़ी दमखम से या काफ़ी बोल्डली काम करना, वो क्या कहलाता है, हमारा ब्रेजन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कंटामिनेंट। कंटामिनेंट क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है एन इम्प्योरिटी। दैट मीन्स किसी भी तरह की कोई अशुद्धि जो होती है वो किसी में मिक्स की जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है, कंटामिनेंट बोला जाता है। और इसी से एक वर्ड बनता है कंटामिनेशन, दैट मीन्स जहाँ पे इम्प्योरिटीज मिली हो। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ टू और मोर पर्सन्स सीक्रेटली टू ऑब्टेन समथिंग इलीगली। दैट मीन्स क्या है, एक अवैध तरीके से क्या है किसी पर्पस को सिद्ध करने के लिए, किसी उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग जब क्या करते हैं, कोई षड्यंत्र रचते हैं। तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है, एक तरह का षड्यंत्र रचना, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को अवैध रूप से हासिल करने की कोशिश करते हैं, किसी भी पर्पस को, किसी भी उद्देश्य को क्या करते हैं, अवैध रूप से हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। देखिए सारी जो वॉकैब्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब आइए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उससे। तो देखिए आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है प्रेसिपाइस ऑफ शेम। शेम भी क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है, प्रेसिपाइस भी हमारा यहाँ पे क्या है, नाउन है, ऑफ क्या है, हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है। दैट मीन शर्मिंदगी जो है उसकी क्या है, बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं उसके किनारे पे हम लोग पहुंच चुके हैं, या फिर बिल्कुल उसकी क्या है ऊंचाई जो है वहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं। दैट मीन्स इतनी ज़्यादा हम लोगों ने शर्मिंदगी महसूस करवा दी है कि हम लोग बिल्कुल अब कहाँ पे आ चुके हैं, बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं। अब ऐसा कहाँ हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नॉट टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अगर देखिए हम लोग क्या है, अगर सही स्टेप्स नहीं लेते हैं, सही मेजर्स अगर हम लोग नहीं लेते हैं, करेक्टिव का मतलब सही अगर स्टेप्स हम लोग नहीं लेते हैं तो मेजर्स नाउन हो जाएगा, करेक्टिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इज व्हाट अंडरमाइंस, और तो यही चीज है जो क्या करती है, कमजोर करती है किसको, ट्रस्ट को, भरोसे को, किसमें, इन इंडियन फार्मा। दैट मीन्स इंडिया की क्या है जो ड्रग मेकिंग सेक्टर है या फिर जो मेडिसिन बनाने वाला जो सेक्टर है हमारा, फार्मा इंडस्ट्री जो है, उसको क्या करती है, उसके प्रति जो विश्वास है उसको क्या है, यही चीज़ें जो है वो कमज़ोर करने में लगी हुई हैं। कौन सी चीज़ें, अगर हम लोग सही स्टेप्स नहीं लेते हैं तो हमारी इंडियन फार्मा के ऊपर से जो ट्रस्ट है लोगों का वो क्या है, लगातार कमज़ोर होता जाएगा या वो लगातार घटता जाएगा। तो हमें क्या है, जो ऐसी सही स्टेप्स जो है वो हमें लेनी है, और सही स्टेप्स ना लेने की वजह से ही क्या है, जो शर्मिंदगी है लोगों में इंडियन फार्मेसी के लिए या इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग दिसंबर 2021 एंड दिसंबर 2022। देखिए अगर दिसंबर 2021 की बात करें, दिसंबर 2022 की बात करें, कुड नॉट हैव बीन मोर कॉन्ट्रास्टिंग। तो देखिए बिल्कुल भी क्या है, ये इससे ज़्यादा क्या है, विपरीत नहीं हो सकते हैं फॉर इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दैट मीन्स देखिए बात करें अगर दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 जो है वो क्या है, बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। किसके लिए, स्पेशली इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इंडिया की वो इंडस्ट्री जो क्या बनाती है, दवाइयाँ बनाती हैं। अब देखिए क्यों ये डिफरेंट है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लास्ट ईयर, पिछले साल अगर हम लोग बात करें, इट वॉज हेल्ड फॉर डेवलपिंग वैक्सीन्स। अगर देखिए 2021 की अगर हम लोग बात करें तो इसको देखिए इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सराहना की गई, क्या करने के लिए, वैक्सीन्स को डेवलप करने के लिए। दैट इनॉक्यूलेटेड बिलियंस, जो क्या है ऐसी देखिए ऐसी वैक्सीन जिसको क्या है बोल सकते हैं इनॉक्यूलेट किया गया, दैट मीन्स दिया गया बिलियंस लोगों को, बिलियंस का मतलब बोल सकते हैं लाखों करोड़ों लोगों को क्या है ये वैक्सीन दी गई अगेंस्ट द कोरोना वायरस। किसके अगेंस्ट में, कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। एंड अंडरलाइंड इट्स मॉनिकर, और क्या है उसको अंडरलाइन किया गया, अंडरलाइन का मतलब बोल सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस, इसका महत्व बताया गया, और इसको नाम दिया गया एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स इंडिया की फार्मेसी जो है, इंडियन फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, उसको नाम दिया गया कि ये देखिए ये ओनली इंडिया की फार्मेसी नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की क्या है उसको फार्मेसी बनाया गया। क्यों, क्योंकि जो इंडिया के द्वारा वैक्सीन जो डेवलप की गई थी, या इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल जो हमारी इंडस्ट्री है उसके द्वारा जो वैक्सीन डेवलप की गई थी, वो ना केवल इंडिया में, इवन वर्ल्ड में भी क्या है काफ़ी कारगर साबित हुई थी। दैट मीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है वो वहाँ पे भी साबित हुई थी। तो इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया था कि ये वर्ल्ड की क्या है, फार्मेसी है, ना कि इंडिया की फार्मेसी है। दिस ईयर, लेकिन इस साल क्या हो रहा है देखिए, टू इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, दो इंडिया की जो क्या है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वाले जो दवाइयां बनाती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस, उन फर्म्स की ये बात कर रहे हैं, स्टैंड अक्यूज्ड, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है बाय टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के द्वारा, ऑफ प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक कफ सिरप। क्या प्रोड्यूस करने का उनके अगेंस्ट में आरोप लगाया गया है, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, टॉक्सिक का मतलब हानिकारक कफ सिरप जो है वो आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिंक्ड टू द डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन, और इससे क्या है काफ़ी बच्चों की क्या हो रही है,
डेथ जो है उसको भी क्या किया गया, लिंक किया गया है। दैट मीन्स इस कफ सिरप की वजह से क्या है, काफ़ी बच्चों की जो डेथ है उनको भी क्या किया गया, लिंक किया गया है। एटलीस्ट 66 इन द गैम्बिया, दैट मीन्स 66 जो डेथ है वो क्या है, गैम्बिया में हुई थी। एंड 18 इन उज्बेकिस्तान, और 18 कहाँ हुई थी, उज्बेकिस्तान में। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये दो इंडिया की जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं उनके द्वारा जो कफ सिरप बनाई गई है उसी की वजह से क्या है, 66 डेथ जो है वो गैम्बिया में हुई है और 18 डेथ्स जो है वो उज्बेकिस्तान में हुई है। वाइल द गैम्बिया केस वाज हाईलाइटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए गैम्बिया का जो केस है उसको हाईलाइट किया गया, उसको क्या है सभी लोगों की नज़र में लाया गया, किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। द सेकेंड केस हैज़ बीन फ्लैग्ड, और देखिए जो दूसरा केस है उसको फ्लैग्ड किया गया, दैट मीन्स वो सामने आया लोगों के। द सेकंड केस हैज़ बीन फ्लैग्ड, वो सामने आया बाय द उज्बेक हेल्थ मिनिस्ट्री, किसके द्वारा, उज्बेक हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। दैट मीन्स जो डेथ हुई है बच्चों की, उन डेथ्स के जो केसेस हैं वो एक तो WHO के द्वारा सामने लाया गया और एक जो उज्बेक की हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। इन बोथ केसेस, अगर दोनों केसेस की हम लोग बात करें, इट इज़ नॉट कंक्लूसिवली स्टेब्लिश्ड, तो देखिए बिल्कुल क्या है, बोल सकते हैं हम लोग कंक्लूसिवली का मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल एक फाइनल निर्णय जो है वो अभी तक क्या है, इन सब चीज़ों पे विकसित नहीं हुआ है, फाइनल निर्णय जो है वो अभी तक नहीं आया है। दैट कंज्यूमिंग द सिरप डायरेक्टली लेड टू द डेथ्स, कि ओनली कफ सिरप को क्या है कंज्यूम करने से, कंज्यूम का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ओनली कफ सिरप को लेने से ही क्या है उन बच्चों की डेथ हुई है, ये जो निर्णय है अभी तक वो सामने नहीं आया है। दैट मीन्स इसमें बोल सकते हैं यहाँ पे जो डेथ्स हैं, क्या डेथ्स में वाकई में ओनली कफी सिरप, जो कफ सिरप जो बच्चों ने लिए क्या उसी का इन्वॉल्वमेंट था, ये भी देखिए जो अभी निर्णय है या फिर जो भी इस पे वर्डिक्ट डिसीजन है वो अभी तक क्या है सामने नहीं आया है, या फिर जो भी इस पे जांच चल रही थी उस जांच का निर्णय अभी तक सामने नहीं आया है। वॉट इज ऑफ कंसर्न, देखिए हमारे लिए जो सबसे बड़ी चिंता का कारण है इज दैट इन बोथ कंट्रीज, के दोनों कंट्रीज में अगर बात करें हम लोग, बैचेस वर स्पाइक्ड, बैचेस का मतलब बोल सकते हैं जो ग्रुप्स हैं वो क्या है लगातार बढ़ते जा रहे थे, विद एथाइलिन ग्लाइकॉल और डाइथाइलिन ग्लाइकॉल। दैट मीन्स क्या है, जो ग्रुप्स हैं दैट मीन्स बोल सकते हैं बैचेस का मतलब ऐसे ग्रुप्स जो क्या कर रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और डाइथाइलिन ग्लाइकॉल को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो लगातार क्या है बढ़ते जा रहे हैं। सो दैट इंडस्ट्रियल केमिकल्स दैट हैव नो बिजनेस बीइंग इनसाइड बॉटल्स ऑफ कफ सिरप, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इंडस्ट्री के जो केमिकल्स हैं जिनका क्या है कोई भी एक बिजनेस नहीं है किसके अगेंस्ट में, दैट मीन्स बोल सकते हैं बीइंग इनसाइड बॉटल्स ऑफ कफ सिरप, दैट मीन्स बोल सकते हैं कफ सिरप के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इंडस्ट्री के जो केमिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है इसमें इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। दैट मीन्स देखिए हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि देखिए जो डाइथाइलिन ग्लाइकॉल है और इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो लगातार क्या है उसके जो बैचेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग जो इंडस्ट्री के जो केमिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है लोगों के अंदर जा रहे हैं, या फिर इंडस्ट्री के केमिकल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए ये वो बिजनेस है जिसका क्या है कफ सिरप से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इनसाइड बॉटल्स ऑफ कफ सिरप का मतलब जिनका कफ सिरप से कोई भी लेना देना नहीं है। द इंडियन गवर्नमेंट, और भारत की सरकार जो है, अडॉप्टेड अ ट्रेसोलेंट स्टांस, तो भारत की सरकार ने क्या किया है काफ़ी एक कड़ा रुख जो है वो अपनाया है। ट्रेसोलेंट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे काफ़ी एक निर्दयी, काफ़ी एक कड़ा, काफ़ी खतरनाक जो रुख है वो अपनाया है। आफ्टर द स्कैंडल, किसके बाद, इस स्कैंडल के बाद जो ये घटना हुई है उसके बाद, इन द गैम्बिया, कहाँ पे, गैम्बिया में। वाइल द एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑफ द हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, और देखिए एक्सपोर्ट करने का जो लाइसेंस है, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर फॉरेन कंट्रीज में जो आप अपनी दवाइयाँ भेज सकते हैं, वो जो लाइसेंस है किसका, हरियाणा बेस्ड जो है, दैट मीन्स हरियाणा में जो है एक फर्म, कौन सी है वो, मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, विच सप्लाइड द सिरप टू द गैम्बिया, जिसने क्या किया था गैम्बिया को वो सिरप जो है वो सप्लाई की थी, वॉज रिवोक्ड, उस क्या कर दिया गया, इस लाइसेंस को जो है वो खारिज कर दिया गया है। दैट मीन्स देखिए कोई जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी क्या है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो ये मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, दैट मीन्स जो मेडिसिन जिन्होंने गैम्बिया में सप्लाई की थी वहां पे उनका लाइसेंस जो है एक्सपोर्ट लाइसेंस वो खारिज कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। इंडियन अथॉरिटीज, जो भारत की जो अथॉरिटीज हैं, जो प्रशासन है, रेदर देन इन्वेस्टिगेशन हाउ द कफ सिरप वाज स्पाइक्ड, देखिए उन्होंने क्या करने की बजाय, दैट मीन्स जांच करने की बजाय, तो इंडिया की जो अथॉरिटीज हैं, जो भारत का प्रशासन है, उन्होंने क्या है जांच करने के बजाय क्या किया उन्होंने कि किस तरह से जो है, देखिए जांच भी किस बारे में कि किस तरह से जो कफ सिरप है वो क्या है लगातार बढ़ती गई वहां पे, दैट मीन्स वॉज स्पाइक्ड का मतलब कफ सिरप जो है वो लगातार किस तरह से वहां पे बढ़ती गई, तो इस बारे में तो इंडियन अथॉरिटीज ने जांच नहीं की है। चोज टू क्वेश्चन WHO असेसमेंट, और ना ही उन्होंने क्या है जांच की है कि वाकई में हमें WHO का जो असेसमेंट है, जो WHO ने स्टडी की है उसके ऊपर भी तो हम लोग एक बार प्रश्न उठा सकते हैं
दैट इट वॉज द कफ सिरप दैट कॉज द अक्यूट किडनी इंजरी। क्या वाकई में ये क्या है, कफ सिरप की वजह से ही था कि किस वजह से जो बच्चों में जो है क्या हुआ, शार्प किडनी फेलियर वहां पे हुआ, या फिर शार्प जो उनकी किडनीज हैं उसमें इंजरी हुई, क्या उसके पीछे जो रीजन है क्या वो ओनली कफ सिरप ही था लिंक्ड टू द डेथ्स, और उसी की वजह से क्या इन बच्चों की डेथ हुई। तो देखिए ना तो डब्ल्यूएचओ ने असेस किया और डब्ल्यूएचओ ने असेसमेंट किया भी था अगर, तो इंडियन अथॉरिटीज को क्या एक बार एटलीस्ट इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि वाकई में जो कफ सिरप है जिनको बढ़ाया गया था या जिसकी अमाउंट जो है वो लगातार बढ़ता गया था वहां पे, या जिस मात्रा में वो ली जा रही थी उसको वो मतलब बढ़ा दिया गया था या फिर बढ़ रहा था वहां पे बच्चों में, तो क्या वाकई में हमें इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, क्या वाकई में कफ सिरप की वजह से उनका किडनी फेलियर हुआ है जिसकी वजह से क्या हुई है उनकी डेथ हुई है, या किडनी में इंजरीज हुई है जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो देखिए डीसीजीआई जो है ब्रेजेंट इट आउट, ब्रेजेंट इट आउट का मतलब क्या है, बोल्डली उन्होंने क्या किया, भारत सरकार के अगेंस्ट में जाके काम किया है विद डब्ल्यूएचओ, दैट मींस किसके साथ, डब्ल्यूएचओ के साथ क्या उन्होंने भारत सरकार के अगेंस्ट में जाके काम किया है इन अ लेटर, और उन्होंने क्या एक लेटर में एक पत्र में सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है दैट इट्स ओन टेस्ट ऑफ कंट्रोल सैंपल्स, के इनके जो खुद के जो टेस्ट हैं जो इन्होंने परीक्षा बोल सकते हैं या फिर टेस्ट जो इन्होंने लिए थे किसके, कंट्रोल सैंपल्स के ऑफ द मैडन फार्मा प्रोडक्ट, किसके, जो मैडन फार्मा के जो प्रोडक्ट्स हैं, दैट मींस हरियाणा बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है मैडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, उनके जो प्रोडक्ट हैं इनके उन्होंने खुद ने क्या लिए थे, कंट्रोल सैंपल्स लिए थे, शोड दैम टू बी फ्री ऑफ कंटेमिनेंट्स। तो देखिए उस टेस्ट में ये साबित हुआ था कि क्या है इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, कंटेमिनेंट्स का मतलब क्या है, उसमें किसी भी लेवल की क्या है कोई भी अशुद्धि नहीं है, ना उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल है ना उसमें डाइथाइलिन ग्लाइकॉल है। तो देखिए जब इन्होंने टेस्ट किया था डीसीजीआई ने, तो इसलिए डीसीजीआई ने क्या किया, डब्ल्यूएचओ के अगेंस्ट में क्या किया, कहीं ना कहीं जाके काम किया है, और इंडियन अथॉरिटीज के अगेंस्ट में जाके भी क्या किया इन्होंने ओपनली या फिर बोल्डली जो है वो काम किया है। इट डिड नॉट एड्रेस हाउ द गैम्बियन पैनल्स ओन टेस्ट, लेकिन देखिए इन्होंने ये चीजें एड्रेस नहीं की है, डब्ल्यूएचओ ने भी ये चीजें एड्रेस नहीं की है कि किस तरह से जो गैम्बिया का जो पैनल है, गैम्बिया का जो ग्रुप है जिनके खुद ने इन्होंने टेस्ट किया था, फाउंड द कंटेमिनेंट्स, के किस तरह से उनको अशुद्धि जो है वो क्या है इन मेडिसिन में पाई गई है, इन कफ सिरप में पाई गई, जबकि जो डीसीजीआई ने टेस्ट किया था तो उसमें कोई भी तरह की क्या है कंटेमिनेशन उसमें नहीं था, कोई भी अशुद्धि नहीं थी। और हाउ कंट्रोल सैंपल्स, और किस तरह से जो कंट्रोल सैंपल्स हैं जो डीसीजीआई ने लिए थे, हैव नथिंग टू डू विद द एक्चुअल स्पाइक्ड सैंपल, कि उनका वाकई में क्या है कोई भी लेना देना नहीं है किसके साथ, जो वाकई में स्पाइक्ड जो सैंपल्स हैं, स्पाइक का मतलब जो बढ़ाए गए जो सैंपल्स हैं जो किसने लिए थे, गैम्बिया के पैनल ने लिए थे, क्या वाकई में उनका कंट्रोल सैंपल से कोई भी लेना देना नहीं है जो इंडिया ने किए थे यहाँ पे, या फिर इंडिया ने जो सैंपल्स लिए थे क्या उनका वाकई में जो स्पाइक्ड सैंपल्स जो गैम्बिया ने लिए थे क्या उनसे कोई लेना देना नहीं है। द डीसीजीआई एंड सब्सिक्वेंटली द हेल्थ मिनिस्ट्री, देखिए डीसीजीआई की बात करें और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, सब्सिक्वेंटली का मतलब उसके जस्ट बाद अगर हम लोग बात करें, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री जो है चोज टू देयर आफ्टर टेक द लाइन दैट द गैम्बियन स्कैंडल, तो देखिए उन्होंने क्या चुना उसके बाद, ये सोचा उन्होंने, टेक द लाइन का मतलब उन्होंने इस रास्ते पे वो गए कि जो गैम्बिया का जो स्कैंडल है, जो गैम्बिया में जो सारी चीजें हुई है, जो 66 बच्चों की वहां पे जो डेथ हुई है गैम्बिया में, वॉज पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, के वाकई में क्या था वो एक षड्यंत्र था, या षड्यंत्र का क्या एक भाग था, टू मेलाइन इंडियाज रेपुटेशन, क्या करने का, मेलाइन का मतलब बिगाड़ने का, जो भारत की साख है उस साख को बिगाड़ने के लिए क्या है गैम्बिया ने ये स्कैंडल किया है, एज अ सप्लायर ऑफ फार्मास्यूटिकल गुड्स, दैट मीन्स एक ऐसे सप्लायर के रूप में जो फार्मास्यूटिकल गुड्स फॉरेन कंट्रीज को सप्लाई करता है, तो उस साख को बिगाड़ने के लिए क्या है यहाँ पे गैम्बिया ने क्या किया है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल जो है गैम्बिया ने बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो भारत के साथ खेली है यहाँ पे, और इंडिया की रेपुटेशन को क्या है जो फार्मास्यूटिकल सप्लायर के रूप में या फार्मास्यूटिकल गुड्स के रूप में जो इंडिया क्या करता है अपने बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल सप्लायर के रूप में अपने जो गुड्स हैं वो बाहर सप्लाई करता है फॉरेन कंट्रीज में, तो उस साख को बिगाड़ने के लिए क्या है यहाँ पे ये सारी चीजें षड्यंत्र रचा गया। इन द केस ऑफ द नोएडा बेस्ड मैरिकॉन बायोटेक, मैरियन बायोटेक, और देखिए अगर बात करें उसी तरह का एक केस जो है नोएडा बेस्ड जो है मैरियन बायोटेक, जो भी क्या करता है मेडिसिन बनाता है, विच मेड द डॉक आई मैक्स कफ सिरप, जो इसने क्या बनाई थी, जो बोल सकते हैं डॉक 1 मैक्स कफ सिरप जो बनाई थी किसने, मैरियन बायोटेक ने, और कहाँ की है ये, नोएडा की है, एसोसिएटेड विद द डेथ्स इन उज्बेकिस्तान, जिसको क्या है उज्बेकिस्तान में लिंक किया गया है, दैट मीन्स उज्बेकिस्तान में जिन बच्चों की डेथ हुई थी उससे लिंक किया गया है किसको, डॉक 1 मैक्स की जो कफ सिरप है उनको, और क्या है इसको बनाने वाले जो मैरियन बायोटेक हैं उनको भी। द गवर्नमेंट हैज अगेन रिवोक, तो गवर्नमेंट ने क्या है देखिए फिर से बिना जांच के क्या कर दिया है, रिवोक कर दिया है, खारिज कर दिया है, कैंसिल कर दिया है द एक्सपोर्ट लाइसेंस, किसका, इनका एक्सपोर्ट लाइसेंस भी क्या है गवर्नमेंट ने लगातार क्या कर दिया है बिना जांच के खारिज कर दिया है। एंड रिपोर्टेडली, और कथित रूप से अगर हम लोग बात करें क्या हमारा एडवर्ब है, तो कथित रूप से अगर हम लोग बात करें ऑर्डर्ड अ फ्रीज ऑन इट्स
ऑन इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज। और क्या लगा दिया गवर्नमेंट ने, सरकार ने आदेश दे दिया है कि इनको बंद कर दिया जाए। किसको? इनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है जहां पे दवाइयों को प्रोड्यूस करते हैं, उस फैसिलिटी को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। दैट मीन्स देखिए, पहले जो है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो पहली हरियाणा बेस्ड जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसके अगेंस्ट में तो क्या है, उन्होंने वहाँ पे फ्रीज नहीं किया, उनके प्रोडक्शन को तो फ्रीज नहीं किया है, लेकिन नोएडा बेस्ड जो मैरियन बायोटेक है, उनके प्रोडक्शन को भी क्या कर दिया है? बंद कर दिया गया है। प्रोडक्शन फैसिलिटी को भी क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। दैट मीन्स बिना जांच के जिस तरह से क्या है इंडियन गवर्नमेंट जो काम कर रही है, इसीलिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि प्रेसिपाइस ऑफ शेम। दैट मीन्स शेम जो है, शर्मिंदगी की जो है वो हम लोग लगाता है, बोल सकते हैं उसकी ऊंचाई पर तो जो है हम लोग पहुंचते जा रहे हैं। एक केस में नहीं, दोनों केसेस में हमने क्या है, सेम तरह की स्टेप्स लिए, इसलिए क्या है, हम शर्मिंदगी की कहां पे आते जा रहे हैं? ऊंचाइयों तक आते जा रहे हैं। बिकॉज इट इज अर्ली डेज एंड देयर इज नो WHO वर्डिक्ट। अब देखिए काफी क्या है, ये बहुत जल्दी जो है स्टेप ले लिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और कोई भी क्या है WHO का जो वर्डिक्ट है वो इन सब के ऊपर नहीं आया है, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है ऑन द कॉजेज ऑफ कंटेमिनेशन, के वाकई में क्या है, ऐसे क्या रीजन है कि जिसकी वजह से जो अशुद्धि है वो क्या है इन कफ सिरप में देखने को मिली। हेयर कहाँ पे? यहाँ पे अगर जो अशुद्धियां देखने को मिली, इस बारे में कोई भी WHO का वर्डिक्ट, कोई भी निर्णय अभी तक नहीं आया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सॉट टू अडॉप्ट अ वेट एंड वॉच पोजिशन। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इस बार देखा है कि हम क्या इस बार अपनाई है, इन्होंने हैज सॉट का मतलब देखा है और इन्होंने अपनाई है, तो 2+V1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या अपनाई है? वेट एंड वॉच पोजीशन के हम लोग भी क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि वाकई में WHO के बोल सकते हैं जो वर्डिक्ट है वो किस फेवर में आता है और किस रिलेटेड जो है WHO का वर्डिक्ट आगे आता है। बट इट इज हाई टाइम, लेकिन क्या है, अब ये बहुत ज्यादा हो चुका है, दैट इंडिया टेक्स अ सीरियस लुक एट द कोर इशू। देखिए कि इंडिया को क्या है, वाकई में अब जरूरत है गंभीरता से देखने की, और वाकई में जो गंभीरता से हमारे जो मेन मुद्दे हैं उनको देखने की, ऑफ वाई बैचेस ऑफ एक्सपोर्टेड कफ सिरप, कि किस तरह से जो ग्रुप्स हैं, किसको जो एक्सपोर्ट किए गए हैं कफ सिरप के जो ग्रुप्स हैं, हैव बीन फाउंड टू बी लेस्ड विद बैंड केमिकल्स, कि देखिए आपने क्या कर दिया, उनको पाया गया है और उनको लेस का मतलब शामिल कर दिया है किसमें? उन केमिकल्स में जिनको क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। रेदर देन प्ले विक्टिम्स, और देखिए ना तो हमने क्या है किसी विक्टिम जो है, विक्टिम का मतलब जो भी पीड़ित है, ना तो हमने उसके बारे में जांच करने की कोशिश की वाकई में कि पीड़ित है कौन, कि वाकई में जो पीड़ित हैं कि वाकई में उनमें कफ सिरप की वजह से ही जो है वो क्या हुआ था, उनका किडनी जो इंजरीज हुई थी वहाँ पे, क्या वो कफ सिरप की वजह से हुई थी। तो उनके पीड़ित जो है, मतलब जितने भी जो पीड़ित बच्चे थे वहाँ पे जिनकी डेथ हुई है, तो उनके बारे में हमने कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, और क्या कर दिया, सीधा हम लोगों ने क्या कर दिया, लेस का मतलब बांध दिया है, और सीधा हम लोगों ने क्या कर दिया, जो भी हमारे केमिकल्स हैं उनको साफ तौर पर क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। तो जिस तरह से हमने कफ सिरप को एक्सपोर्ट किया था, उनको सीधा हम लोगों ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। और विक्टिम्स के बारे में भी क्या हमें जानने की कोशिश नहीं की है कि वाकई में उनके जो डेथ का क्या है, रीजन क्या है उनका। वाइल मिस्टेक्स हैपन, देखिए गलतियां जो है वह जब भी होती हैं, नॉट टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, लेकिन क्या है फिर भी अगर हम लोग सही स्टेप्स नहीं लेते हैं, इज व्हाट थ्रेटन्स, तो वही क्या करता है, कमजोर करता है किसको, इंडियाज इमेज, इंडिया की इमेज को वही चीजें क्या कर रही हैं, कमजोर कर रही हैं। एंड अंडरमाइंस, और लगातार ये चीजें क्या है, मतलब बोल सकते हैं नुकसान पहुंचाती है, कमजोर करती जाती हैं ट्रस्ट इन इंडियन इंडस्ट्री, किसमें ट्रस्ट जो है, विश्वास जो है इंडियन इंडस्ट्री के लिए, वो क्या है, इस विश्वास को लगातार ये चीजें कम करती जाती हैं। तो देखिए इंडियन जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द जो अपना एक स्टांस है वो क्या है बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, और इनको ये बताना पड़ेगा कि वाकई में जो है वो WHO ने जो असेसमेंट किया था क्या वाकई में वो सही है। इसके ऊपर जो है वो जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ये पता लगाया जाना चाहिए कि दोनों केसेस में, चाहे वो उज्बेकिस्तान में हो चाहे गैम्बिया में हो, कि वाकई में कफ सिरप की वजह से ही क्या है उन बच्चों की डेथ हुई थी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या है जल्द से जल्द रिसर्च होनी चाहिए, या फिर बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और क्या जल्द से जल्द जो सच है वो क्या लोगों के सामने आना चाहिए, ताकि जो साख है जो इंडियन इंडस्ट्रीज की वहाँ पे लगातार गिराई जा रही है फॉरेन कंट्रीज में, या इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की जो लगातार साख गिराई जा रही है, उस साख को हम लोग बचा सकें। और इसके लिए क्या इंडियन अथॉरिटीज़ को जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, अपने स्टेप्स जो हैं वो सही डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी। तो इसलिए लिखा हुआ है कि क्या है, प्रेसिपाइस ऑफ शेम, दैट मीन्स क्या, हमें शर्मिंदगी को जो है वो क्या अब हमें कम करना है, और जल्द से जल्द जो विश्वास है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए वो हमें डेवलप करना है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।